हेलो एवरीवन। आज हम लोग 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कहते क्या है, उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। दैट ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जैसे मैंने बोला कि 5 kg मास, तो देखिए इसमें आप लोगों को दो चीज़ दिख रहा है। एक आप लोगों को दिख रहा है 5 और एक आप लोगों को दिख रहा है kg। अगर मैं इस 5 की बात करूं तो इस 5 को मैं मैग्नीट्यूड का नाम दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड, जिसको अगर हिंदी में आप बात करें तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मात्रा कहते हैं। और अगर आप केजी की बात करें तो केजी इस चीज का यूनिट हो गया, दैट इज मास का यूनिट हो गया के। यूनिट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग क्यू से डिफाइन करते हैं वो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं Q विल बी इक्वल्स टू N इंटू यू। इसी तरीके से हम लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम के अगर सर्टेन पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम लोग डायमेंशन का नाम देते हैं। तो एक दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के हम लोग देखते हैं। जैसे मुझे गिवन है कि फोर्स का डायमेंशन मुझे निकालना है, तो सबसे पहली बात कि मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चूंकि मुझे फोर्स का डायमेंशन चाहिए तो बेसिकली मुझे मास का भी डायमेंशन चाहिए होगा और मुझे एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन चाहिए होगा। तो मास का डायमेंशन को मैं लिखता हूं m, कैपिटल M, और मैं मास पे पावर जरूर देखूंगा। तो मास पे पावर है 1, दैट इज मास पे पावर 1। एक्सेलरेशन को फर्दर हम लोग ब्रेक करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का हम लोग एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा m पे पावर 1 को मैं m लिख सकता हूँ, और फर्दर हम लोगों को वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट, नीचे एक टाइम पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, दैट इज। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर डिफाइन करूं तो आपको पता हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ हो सकता है। तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिख दिया l, और नीचे टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम की जगह डायमेंशन के लिए मैंने लिखा कैपिटल T, तो कैपिटल T का स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन निकल के आ गया ml t टू दी पावर -2। अब आप देखिए ये जो डायमेंशन निकल के आया, इस डायमेंशन को देख के आप इसका यूनिट्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका SI यूनिट और मैं इसका CGS यूनिट यहाँ पर लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मास का SI यूनिट kg, पावर जरूर देखेंगे, मास पे पावर 1 दैट इज kg पे पावर 1, लेंथ दैट इज मीटर पे पावर 1, और टाइम दैट इज सेकेंड टू दी पावर -2। ये मैंने SI यूनिट लिखा। दूसरा मैं इसका CGS यूनिट लिख रहा हूँ, जो कि हो जाएगा आपका ग्राम, क्योंकि किलोग्राम का CGS यूनिट में हम लोग बोलते हैं ग्राम। मीटर के लिए होता है सेंटीमीटर CGS यूनिट में, और टाइम के लिए सेकेंड ही रहता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन निकाल दिया। अदर फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन निकाल के देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी आपका फिजिकल कोफिशिएंट है। फिजिकल कोफिशिएंट कहने का मतलब कि वो चीज जिसको हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हैं उसको हम लोग फिजिकल कोफिशिएंट का नाम देते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो मास है m1 m2 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है r, तो दोनों मास के बीच में हम लोग जो फोर्स देते हैं उस फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो मैं जी को यूज कर रहा हूँ, जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको एक कांस्टेंट के तौर पे हम लोग लेते हैं और इसी को हम लोग फिजिकल कोफिशिएंट का नाम लेते हैं। तो मुझे इसका डायमेंशन यहाँ से निकालना है, तो जी का डायमेंशन बराबर होगा, दैट इज मुझे एफ का डायमेंशन चाहिए होगा इनटू मुझे आर स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए होगा बाई मुझे m1 का डायमेंशन चाहिए होगा और मुझे m2 का डायमेंशन चाहिए होगा। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन मैंने निकाल लिया है, मैं उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो दिस इज mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर बाई मास इनटू मास, दैट इज आपका हो जाएगा मास का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो ये आ जाएगा m टू दी पावर माइनस 1 l क्यूब एंड t टू दी पावर माइनस 2। तो इस तरीके से मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन यहाँ से निकाला। तो हम लोग किसी फिजिकल कोफिशिएंट का भी डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे डेंसिटी का डायमेंशन चाहिए, तो मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास और अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मुझे मास का भी डायमेंशन चाहिए होगा और मुझे वॉल्यूम का भी डायमेंशन चाहिए होगा। तो मास के डायमेंशन की जगह मैंने रखा m और वॉल्यूम चूंकि आपको अगर पता हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, दैट इज वॉल्यूम के जो डायमेंशन की जगह आपने लिखा L इंटू एल जो कि आपका आ गया L क्यूब, ये हो गया m L टू दी पावर माइनस 3। तो इस तरीके से मैंने डेंसिटी का डायमेंशन यहाँ पर निकाल दिया। एक और डायमेंशन में निकाल के यहाँ पे देखता हूँ। अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ प्रेशर का, तो प्रेशर का मुझे फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज मुझे फोर्स का भी डायमेंशन पता होना चाहिए और मुझे एरिया का भी डायमेंशन पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन मुझे पता है, अभी मैंने तुरंत निकाला है mlt माइनस 2। और अगर आप एरिया का बात करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m l टू दी पावर माइनस 1 एंड t टू दी पावर माइनस 2। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन निकाल लिया। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला को पुट करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वहां से निकाल सकते हैं।